ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र है विद्या सहारे तदुत्य स्वप्न दर्शनम, यानी शुद्ध विद्या के निमज्जित हो जाने पर तजन्य विकल्प प्रपंच का उन्मज्जन यानी दर्शन होता है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब तक परम अद्वैत अनुभव रूप विद्या का उदय नहीं होता, तभी तक भेद निष्ठा स्वप्न अर्थात विकल्प का दर्शन होता है। इसलिए योगी विद्या के अवधान अर्थात विचारों में ही सदा मग्न रहता है। विचार हमें भूत या भविष्य में ही ले जाते हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हम विचार शून्य होते हैं। सूत्र कहता है विद्या के संहार से, नाश से, डिस्ट्रक्शन से स्वप्न पैदा होते हैं। यानी यदि ज्ञान, स्वयं का ज्ञान भीतर अवतरित न हो तो जीवन में स्वप्न रूपी विकल्प जन्म लेते हैं। स्वप्न का क्या अर्थ है? स्वप्न का अर्थ है जो सत्य नहीं है। ज्ञान के अभाव से आत्मा जागृत नहीं होती। जब हमारा चित्त संसार में उतर आता है तो सहज विद्या, शुद्ध विद्या या ज्ञान उस समय के लिए लोप हो जाते हैं। तब मायामय ज्ञान ही होने लगता है और यही सत्य लगने लगता है, और यह ज्ञान अशुद्ध विद्या है। सहज विद्या का उदय जब होता है तो अशुद्ध विद्या का संहार हो जाता है, नाश हो जाता है, और तब इस अशुद्ध विद्या से स्पंदित स्वप्न तुल्य विकल्प, ये संसार तथा उससे संबंधित सारी सीमाएं, अनुमान, सारे विषय, विषयी आदि के सारे प्रपंच, डिल्यूजन के भी वास्तविक तत्वों का साक्षात दर्शन हो जाता है। यानी सब कुछ एक हो जाता है। यह सारा संसार ही शिव रूप दिखाई देने लगता है। और इस सहज विद्या का उदय गुरु कृपा से होता है। गुरु वो पुल है, वो ब्रिज है जो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं, मगर चलना हमें खुद है। जो हमें भव सागर के पार लगाते हैं, गुरु वह नाव है। कुछ पाने के लिए गलना पड़ता है, रोशनी के लिए दीपक को जलना पड़ता है। अगर परमात्मा को पाना है तो हमें परमात्मा को पाने के लिए पागल होना पड़ेगा, तभी परमात्मा हमें मिलते हैं। यानी तभी हमें यह अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तभी हमें यह ज्ञात होता है कि इस संसार में द्वैत कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ शिवमय है, शिव रूप है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र, विद्या सहारे तदुत्य स्वप्न दर्शनम। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।